कहते हैं इरादा पक्का हो तो इंसान मंजिल तक पहुंच ही जाता है। और एक ऐसा ही इरादा लेकर 18 साल की उम्र में लड़का मुंबई आया। रफ़ी साहब को ना सिर्फ दिल में बसाए बल्कि अपनी आवाज़ में भी। हालांकि इन्होंने 1980 से 1984 तक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म्स में काम किया था, जैसे तकदीर, प्यारा दुश्मन, कामचोर और बेताब में भी। बेताब में सनी देओल के बचपन का रोल निभाया था, लेकिन वक्त के साथ ये तय कर लिया कि सिंगर ही बनना है। ये कौन है? सोनू निगम। आज सोनू निगम के फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर के उन माइलस्टोन्स की बात करने वाली हूँ जिन्होंने ये तभी तय कर दिया था कि सोनू निगम की गायकी का सफ़र सुरीला तो होगा ही, मगर ऐसा भी होगा जो लोगों के दिलों पर राज करेगा। रील नहीं, रियल स्टोरीज में। हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब आवाज़ मैच्योर होनी शुरू हुई तो दिल्ली से मुंबई आने का इरादा पक्का होता गया। कॉम्पिटिशन्स में जीत मिल रही थी वहाँ, और लगा कि अगर सिंगिंग में आगे बढ़ना है तो मुंबई तो जाना ही होगा। और इनके पिता अगम कुमार निगम जी, जो खुद एक सिंगर रहे हैं, मुंबई में सोनू के गाइड रहे। सपना एक ही था कि प्लेबैक सिंगर बनना है। स्ट्रगल शुरू हुआ। कई बार रिजेक्शन का कारण तो ये भी हुआ कि तुम अभी बहुत छोटे हो। उषा खन्ना, एक्टर सचिन पिलगांवकर, अन्नू मलिक, अमर उत्पल इनके शुरुआती सपोर्ट सिस्टम रहे। इन्होंने यूं तो कई फिल्म्स के लिए गाया, जैसे मुकाबला, वीरता, राम जाने, जीत, खुद्दार। कई कवर वर्जन्स भी गाए इन्होंने, लेकिन पहली बार पॉपुलैरिटी का स्वाद चखा जब गीत आया फिल्म 1995 की बेवफा सनम। फिर दूसरा बड़ा ब्रेक था टेलीविजन, जहां सारे गामा प्रोग्राम ने सोनू को ना सिर्फ घर घर तक पहुंचाया बल्कि लोगों के दिलों तक भी पहुंचाया। ये प्रोग्राम सोनू को मिला कैसे? हुआ यूं कि टीवी पर एक प्रोग्राम आया करता था, अंताक्षरी, याद है आपको? जिसमें अन्नू कपूर होस्ट हुआ करते थे। यहाँ एक स्पेशल एपिसोड हुआ जिसमें प्लेबैक सिंगर्स को बुलाया गया था, और सोनू उनमें से एक थे। इनकी टीम में थी सिंगर पूर्णिमा, और इन दोनों ने खूब बढ़िया से खेला। पॉइंट्स बाकी सारी टीम से ज़्यादा थे। ये भी एक वजह रही कि डायरेक्टर गजेंद्र सिंह की नज़र इन पर पड़ी और इन्होंने सोनू को अंताक्षरी ऑफर की, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, ये कहकर कि पहले से ये कोई कर रहा है, मैं रिप्लेस नहीं करूँगा किसी को। आप कुछ नया सोचेंगे तो फिर ज़रूर। अभी 1 महीने से कुछ ही वक्त ऊपर हुआ था कि गजेंद्र सिंह आए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर, सारे गामा के साथ, जो 1995 में आया। सोनू नर्वस तो थे, कैमरा पहली बार फेस कर रहे थे, और पहले शॉट के बाद ये रियलाइज हुआ कि उससे कहीं ज़्यादा है ये जो सोचा था। 5.5 साल तक इन्होंने ये शो किया, फिर खुद ही छोड़ दिया। सब कुछ मिल रहा था, लेकिन इस सब कुछ में प्लेबैक सिंगिंग नहीं थी, जिसके लिए वो मुंबई आए थे। एक और बड़ा मगर सूझबूझ के साथ लिया फैसला, और प्लेबैक सिंगिंग में नाम मिला 1997 में, जब गीत आया फिल्म बॉर्डर का। जिसमें रूप कुमार राठौड़ जी ने भी इनके साथ गाया था। और 1997 की ही फिल्म परदेस का गीत। और इसके बाद काम मिलना शुरू हुआ, और इन सभी सालों में जब से ये मुंबई आए थे, इन्होंने अपना स्टाइल बहुत चेंज किया। कैसे? देखिए, ये रफ़ी साहब को मानकर सोच कर आए थे। इन्हें रफ़ी साहब का क्लोन भी कहा गया। फिर महसूस हुआ कि लोग मेरे लिए नहीं बदलेंगे, मुझे बदलना होगा। फिर रियाज में भी बदलाव लाया, सिंगिंग स्टाइल में वेस्टर्न सिंगर्स को बहुत सुनना शुरू किया, और जिसका असर बहुत जल्द
परदेस के गीत ये दिल दीवाना में देखा भी। दीवाना दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी जाना। दीवाना मैंने उस शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। शाहरुख ने एक इवेंट के दौरान बताया था कि जब इस गीत की शूटिंग होने वाली थी तो डायरेक्टर सुभाष घई ने इन्हें गाना सुनाया। बताया कि एक नया लड़का है, टैलेंटेड है, बहुत अच्छा सिंगर है, जिसने तुम्हारे लिए गाना गाया है। उस वक्त की कमी थी। शाहरुख कहते हैं मुझे वापस आने के लिए एयरपोर्ट पहुंचना था। वेगस में इसकी शूटिंग थी और मुंबई इन्होंने आना था, तो शूटिंग कैंसिल तक करने की बात होने लगी। लेकिन सुभाष घई ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम एयरपोर्ट पर जाते जाते रास्ते में ही गाने को शूट करते जाते हैं। गाना इसी तरह शूट हुआ। शाहरुख कहते हैं कि मुझे ये आवाज़, यानी सोनू की आवाज़, पहले अलग लगी, जानी पहचानी नहीं थी। लेकिन जब मैं मुंबई पहुंचा तो मेरे कानों में यही आवाज़ थी, यही गीत। जो एनर्जी गाने में थी वही स्क्रीन पर भी आई, और वजह सोनू निगम की आवाज़ थी, उनका स्टाइल था। अब आप कहेंगे कि शुरुआती दौर की बात है तो सोनू निगम की प्राइवेट एल्बम्स की बात भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। किस्मत, मौसम, जिसका बिजुरिया गाना फिर इनकी एल्बम याद, जान और दीवाना। दीवाना वो सुपरहिट एल्बम जो कई लोगों ने, जिसकी कैसेट जो है वो वैलेंटाइंस गिफ्ट के तौर पर भी एक दूसरे को दी थी। दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, ये मर्जी तेरी, तू आए ना। सोनू ने अपनी वर्सेटैलिटी को प्रूव किया है। कवाली भी गाई है, भजन भी गाए हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स भी, सैड सॉन्ग्स भी, देशभक्ति के गीत भी इन्होंने गाए हैं। और सिर्फ सिंगिंग नहीं, सोनू हम जानते हैं सब कि मल्टी टैलेंटेड हैं, जो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। इनके बारे में अभी और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मैंने आज सिर्फ शुरुआती दौर की कुछ बातें की हैं, लेकिन इस बार इतना ही। सोनू निगम, जिनकी आवाज़ गीत को और स्पेशल बना देती है। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।